एक मोदी चप्पे चप्पे पर विरोधी, कितनी मुश्किल है 2024 की राह की गाड़ी जल चुकी, उसमें 2 डेड बॉडी भी है, वो भी जल चुकी, बिल्कुल राख कर दी है। बस उस टाइम का नाम सुना था। दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ की गोदी मीडिया एक अलग मुकाम पर पहुंच चुकी है, या यूं कहें कि एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां पर असल मुद्दे तो छोड़ दीजिए, देश में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लोगों को गाड़ी में डालकर जला दिया जा रहा है, लेकिन यह मुद्दा इनके लिए नहीं है। मुद्दा क्या है कि एक मोदी 100 विरोधी। बल्कि ये मैं नहीं, बल्कि ऐसा हमारी यहाँ की गोदी मीडिया का कहना है। क्या कहना है, थोड़ा गौर फरमाइए। एक मोदी चप्पे चप्पे पर विरोधी, कितनी मुश्किल है 2024 की राह, क्योंकि अब बीजेपी का यह आरोप है कि विदेशी ताकतें जो साजिश रच रही हैं, उसका खुलासा हो गया है जब अमेरिकी अरबपति ने खुलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला। जी हां, तो साजिशों का खुलासा हो गया है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन लोग आज के डेट में दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं? क्या इस पर भी कोई डिबेट होगा गोदी जी, या फिर नहीं होगा? कम से कम एक ट्वीट ही कर देते। पूरा का पूरा टाइमलाइन इसका खंगाल लिया, लेकिन एक ट्वीट नहीं मिला जुनैद को लेकर के और उसके भाई को एक गाड़ी में डाल करके जलाने को लेकर। मतलब कि इनके नजर में इन मामलों की अहमियत रत्ती बराबर भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, आगे देखिए, मामला फंडिंग से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसी के साथ बवाल इस बात को भी लेकर है कि अडानी मसले पर विपक्ष की आवाज क्या आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी। बीजेपी कह रही है कि विदेशी फंडिंग, विदेशी आवाजें और विदेशी ताकत के जरिए देश में रची जा रही है साजिश। स्पेशल रिपोर्ट रात 8:10 पर मेरे साथ आज। जी हां, तो रात 8 बजे कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं, बल्कि हमेशा की तरह वैसा ही प्रोपेगेंडा दिखाया जाएगा, प्रोपेगेंडा परोसा जाएगा। क्योंकि विदेशी जिस फंडिंग की बात की जा रही है, दरअसल सबसे पहले फंडिंग तो पॉलिटिकल पार्टीज को रोकनी चाहिए, जो बॉन्ड के थ्रू, जो क्लोज्ड बॉन्ड के थ्रू लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है कि कौन ऐसे लोग हैं जो क्लोज बॉन्ड के थ्रू, ये कहे कि सेक्रेटली फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को कर रहे हैं आज के डेट में। इस पर तो खुलासा नहीं करेंगे ये लोग, जाहिर सी बात है। ये लोग उल जुलूल चीजों पर बात करेंगे ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान भटके। वैसे ये चाहे जितना भी ध्यान भटका ले, लेकिन हम तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो हैं, इनका जो असली चेहरा है वो तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे, चाहे इन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। मरहूम जुनैद और नासिर के भाई साहब इस मामले को लेकर के क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक नजर इस पर भी डालिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको हिला करके रख देगा। तो फिर डिटेल में हमारे लिए सरपंच भूतपुर घाटा ने फोन किया हमारे पास। उनका नाम क्या है? दीनू सरपंच। दीनू सरपंच, हाँ, भूतपुर। उसने कॉल किया कि भाई वहाँ से थाना से, फिरोजपुर वाले से कॉल आ रहा है मेरे पास कि 2 आदमी लाए और कुछ गुंडा बदमाश हैं। कौन है कौन ना है पता नहीं, लेकिन वो पुलिस के पास लाए। तुम कितनी मत ढूंढो, फिरोजपुर आ जाओ। फिरोजपुर जिरका यहाँ से कितनी दूर है? यानी पुलिस के पास गया पहले, यानी पुलिस लेकर के जुनैद और नासिर को लेकर के गई। हरियाणा में पड़ता है, वो हरियाणा में पड़ता है, नूह जिला में पड़ता है। उन 5-4 गाड़ी हमारी गई, तो हम थाना के पास में गए, तो अंदर तो हम ना जाने दिया, अंदर नहीं जाने दिया। जी हां, तो हरियाणा की पुलिस ने नासिर और जुनैद को लेकर के गई, ऐसा इनके भाई साहब का कहना है, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी। लेकिन जब ये लोग अपनी गाड़ी से हरियाणा के उस थाना में पहुंचे, उस पुलिस स्टेशन में पहुंचे, तो इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जाने से रोक दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल साजिश के तार कहां से जुड़े हुए हैं। दरअसल नासिर और जुनैद की जो हत्या हुई है, इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, आगे देखिए। नहीं जाने दिया अंदर। तो फिर वो भूतपुर सरपंच भी वहाँ पहुँच गया, जो इसने कॉल किया था। उससे हमने कहा भाई आप पूछ के आओ, हमारा यहाँ आदमी लाए बताए, यहाँ संतुष्टि हो जाए हमारे। अगर यहाँ हो तो फिर हम कुछ मतलब वो जैसे हालत में जब देखें और उनकी कुछ देखभाल तो करें हम। तो अंदर वो सरपंच गया, उसने कहा भाई यहाँ से तो ले गए। उन्होंने कहा ले गए यहाँ से तो ले गए, और हमने तो खंदा दिया हम। जी हाँ, तो पुलिस स्टेशन में यह बताया गया कि भाई यहां से तो नासिर और जुनैद को ले गए। कौन लोग ले गए? वही लोग ले गए जिसके ऊपर ये सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं, बजरंग दल के लोगों के ऊपर। मोनू और कौन कौन जो लोग हैं उनके साथी, उन सारे लोगों के ऊपर आरोप। जाहिर सी बात है कि जब सैया भैल कोतवाल तो फिर डर काहे का। तो भाई जब पुलिस स्टेशन से ही लेकर के जाने दिया गया, तो फिर जाहिर सी बात है कि शक के जद में तो कई सारे लोग आएंगे ही आएंगे। तो पुलिस स्टेशन के बारे में भी
जुनैद और नासिर के भाई साहब बताते हैं कि किस तरह से ले जाया गया और वहां पर हमें नहीं जाने दिया गया। इसके साथ साथ पूछा गया तो कहा गया कि उन्हें तो ले जाया जा चुका है। आगे देखिए। क्यों लेंगे ऐसी परेशानी मोल की, वो टूट फूट कर लाया, उनके ज्यादा सीरियस हालात में हमने नहीं लिया। मतलब पीट के आप कह रहे हैं जुनैद और नासिर को वो पुलिस वालों के पास लेके गए, हरियाणा पुलिस के पास लेके गए। हाँ जी, ठीक है। और हमने खंदा दिया यहाँ से। आप कितनी और देखो, या आप अपना थाना में रिपोर्ट करिए और जाके, यानी आप वापस भरतपुर जाइए और अपने थाने में रिपोर्ट करिए। जी, वापस जाइए। फिर वापस आए हम अपने थाना में, आके हमने रिपोर्ट प्रयास किया, रिपोर्ट करी। तो यही चाह रहा था हम पे, तो और क्या चाह रहा था। तो उसके बाद में वो दिन भी निकल गया, रात भी निकल गई, सुबह फिर हम वापस थाना पे गया। कोई भाई जांच मिली हमारा आदमी की, उनके भाई हम जांच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं और डोल रहे हैं। पुलिस वालों ने भी कहा हाँ ठीक है। अचानक से फोन आया, जांच कर रहे हैं भाई, जाहुल नाम का है, मेरा भतीजा लगता है। मतलब उसके 1-1.5 पास दिन तक जांच ही चली, रात तक। मैं हसीन बोल रहा हूँ उनकी, बता लेकिन यार वो वहाँ से फोन आया, कोई गाड़ी लुहारू पड़ती है कि कहाँ है, भिवाड़ी में वो लुहारू में आपकी गाड़ी जल चुकी, उसमें 2 डेड बॉडी भी है, वो भी जल चुकी, बिल्कुल राख कर दी है। बस उस टाइम का नाम सुना था, फिर तो आगे क्या कहते, पूरा विश्वास हो चुका था वही है, और कौन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने सुना जुनैद और नासिर के भाई साहब का लाइव एनडीटीवी पर बयान। थाने से मार पीट करके कोई लेकर के जाता है, कोई कौन लेकर के जाता है, ये हमें और आपको सबको पता है। नासिर और जुनैद के भाई साहब ने खुलेआम इस बारे में बताया है। इसके साथ साथ बाद में पता चलता है कि उन्हीं के बोलेरो गाड़ी में उन्हें बॉडी मिलती है, वो भी जला हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंकाल। इंसानियत को तार तार करने वाला ये घटना है। और अगर किसी को फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता तो समझिए कि उसके अंदर की पूरी ज़मीर मर चुकी है। वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के नाम पर एक पुतला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और पता है इस तरह के लोगों को साथ कहां से मिल रहा है, इस तरह के लोगों को सपोर्ट कहां से मिल रहा है, ये हमें और आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है। इस तरह के घटना का अंजाम वही लोग दे सकते हैं जिसका सपोर्ट ऊपर से हो। ऊपर से समर्थन के बगैर इस तरह की हिमाकत कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इस पर हमारे यहाँ की गोदी मीडिया, खास करके अंजना ओम कश्यप जैसे जितने भी गोदी मीडिया और तथाकथित पत्रकार हैं, ये सारे के सारे मौन हैं, ये सारे के सारे चुप्पी हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों पर आरोप लगा है, दरअसल उन लोगों के तार कहां जुड़ सकते हैं ये हम और आप जानते हैं बखूबी। और इस बारे में ये सारे गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार भी जानते हैं। इसी वजह से इस पर ना कोई डिबेट, ना कोई चर्चा और ना ही कोई न्यूज वगैरह ज्यादा रिपोर्टिंग की जा रही है। तो बस मैं यही कहूंगा कि देश में इस तरह के नफरती लोगों को जितना बढ़ावा दिया जाएगा, देश उतना ज्यादा गर्त में जाएगा। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगाए, इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करे और जेल के अंदर डाले। इस तरह के लोगों की जगह, सही जगह कहे तो जेल के सिवा कुछ हो नहीं सकता, चाहे जो लोग भी हैं ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे हुए क्यों नहीं। क्योंकि बड़े से बड़े लोगों के समर्थन के बगैर इस तरह के कारनामों का अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस तरह से थाने से ले जा करके कोई किसी को नहीं जला सकता। जी हां, तो ये है सच्चाई आज के कथित न्यू इंडिया की। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।